हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर यहाँ से मार्केट आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिख सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिनको यूज कर सकता है, इन सब के बारे में प्रॉपर हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे, बिल्कुल ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में। और जैसा कि मेरा पैटर्न है कि मैं प्रीवियस एनालिसिस को भी एनालाइज करता हूँ, वो इस वीडियो में आपको इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने फ्रेश ये जो अकाउंट है, नया डेमो अकाउंट जिसमें देख सकते हो आप 20,000 रुपीज ऐड है, ठीक है। ये फ्रेश अकाउंट मैंने क्रिएट किया है और मैंने कुछ टाइम पहले आपको एक वीडियो के जरिए बताया है कि मैं यहाँ से आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से कैसे ट्रेडिंग सीखना है, साइकोलॉजी क्या होगा, ट्रेड कैसे प्लेस करना होता है, कैसे अपने एनालिसिस को एग्जीक्यूट करना होता है, ये पूरा एक साइकोलॉजी के बेसिस पे मैं ट्रेड प्लेस करके आपको पर डे का मैं दिखाऊंगा। और देखेंगे हम लोग साथ में कि ये जो 20,000 रुपीज है, ठीक है, इसको हम लोग कहाँ तक ग्रो कर पाते हैं एक महीना कंटिन्यू हम लोग फॉलो करने के बाद, अपने रूल्स रेगुलेशंस, अपने एनालिसिस के बेसिस पे ट्रेड प्लेस करने के बाद, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखा है कि आप कैसे अपना लर्निंग मोड जो है वो एक्टिवेट कर सकते हो। तो अभी तक आपने नहीं देखा तो आप जाके उसको एक बार चेकआउट कर लेना, और चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपको डेली अपडेट जो है वो मिलता रहे। मैं 1 दिसंबर को प्रॉपर आपको एक ट्रेडिंग रोड मैप देने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है इन अपकमिंग 2026 के लिए, ठीक है। 2026 में जो भी आपने पीछे किया है वो सबको छोड़ के कैसे आगे बढ़ना है, कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का जर्नी जो है उसको आपको कंप्लीट करना है, कैसे उस रास्ते पे एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना है, ये पूरा मैं आपके साथ रोड मैप शेयर करने वाला हूं। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन है जो भी मिलता रहे। और देखो, जो भी मैं एनालिसिस करता हूँ वो एनालिसिस पे मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप ट्रेड प्लेस करो, लेकिन उस एनालिसिस को अपने चार्ट पे एक बार ड्रॉ करके देखो, ठीक है। जो भी मैं की लेवल्स ड्रॉ करता हूँ, जो भी मैं कंडीशंस आपके सामने डिस्कस करता हूँ, ठीक है, उसको ध्यान से सुनो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक सिर्फ उसको सुनो और एनालाइज करो चार्ट पे कि कैसे वो वर्क करता है, कितना वो एक्यूरेट रहता है, कितना नहीं रहता है। इन सबको, अगर कोई कंडीशन फेल होता है तो वो क्यों फेल होता है, अगर मार्केट में आप ट्रैप होते हो तो वो क्यों होते हो, इन सबको एक एक करके एनालाइज करना स्टार्ट करो। और अपना जो लर्निंग मोड है वो अभी से एक्टिवेट कर लो, ठीक है। 1 महीने बाकी है ये साल को एंड होने में, और 1 महीने तक सिर्फ ये फोकस करो कि कैसे मुझे एनालाइज करना है चार्ट को, चार्ट के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। ये रोड मैप का पहला पार्ट है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और रोड मैप मैं एक प्रॉपर एक फुल वीडियो लेके आऊंगा रोड मैप के ऊपर, ठीक है। लेकिन अभी से ही, अभी भी 2-3 दिन समय है आपको रोड मैप मिलने में। उससे पहले आप सिर्फ इतना करो कि जो भी मैं एनालिसिस करता हूँ, ठीक है, उसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखा करो। चाहे वो फॉरेक्स हो या फिर इंडियन मार्केट का है, जो भी एनालिसिस, जो भी मैं की लेवल्स को ड्रॉ करता हूँ उसको देखो कि क्या उसके पीछे का लॉजिक है, क्या साइकोलॉजी है, क्या माइंडसेट है जो मैं लेवल्स को ड्रॉ कर रहा हूँ मार्केट में, ठीक है। और एक एक पॉइंट्स को अच्छे से समझने का कोशिश करो। जितना भी आपने कोर्स वगैरह परचेज किया, पहले क्या किया क्या नहीं किया, आई मुझे पता है कि आपको उससे कुछ सीखने को नहीं मिला होगा, ठीक है। अगर कोर्स परचेज करने से अगर सीख गए होते तो आज लाखों लोग ट्रेडर होते, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोर्स जो है वो एक प्रॉपर ट्रैप है जो कि यूज किया जाता है एक मनी मेकिंग मशीन की तरह, ठीक है। और उससे बच के रहना है। मैंने भी बहुत सारे कोर्सेज परचेज किए थे पहले, ठीक है, वो बस वेस्ट ऑफ मनी होता है। वो आपको कभी साइकोलॉजी नहीं बताएगा, वो कभी आपको माइंडसेट नहीं बताएगा कि कैसे आपको ट्रेड प्लेस करना है, क्या लॉजिक है, कैसे उसने प्लान किया ट्रेड को, ये चीज आपको कभी नहीं बता सकता है एक कोर्स, ठीक है। तो ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। खुद भी सीखो, अपने दोस्तों को भी, जो भी आपका दोस्त ट्रेडिंग वगैरह करता है या सीखता है, उसको भी शेयर करो। यहाँ पे बिल्कुल फ्री में हर एक चीज मैं आपको सिखाऊंगा। जो भी मेरा 4 साढ़े 4 साल का एक्सपीरियंस रहा है ट्रेडिंग के पीछे, वो मैं आपके सामने बिल्कुल A to Z सिखाने का कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे पता है एक ट्रेडर जो है वो जब मार्केट में आता है कितने सारे एक्सपेक्टेशन के साथ आता है, और जब धीरे धीरे लॉस करता है तो फिर कहाँ वो किस कंडीशन में जाता है, वो सब मुझे पता है, ठीक है। और उसका सॉल्यूशन जो है वो कोई कोर्स नहीं होता है, ठीक है। कोर्स बस एक ट्रैप होता है कि जब वो
एक ऑलरेडी ऐसे माइंडसेट में रहता है, जब काफी लॉस किया हुआ रहता है तो उसको एक होप की तरह नजर आता है कोर्स जो होता है, और वही होप के साथ वो कोर्स परचेज करता है। ठीक है। तो आज से अपना लर्निंग मोड एक्टिवेट करो, जाके एक एक वीडियो जितना हो सके एनालिसिस को देखो, सीखो। ठीक है। ये जो आने वाला एक महीना है ना, जब ईयर एंड होगा, सिर्फ आप एनालिसिस देखोगे ना, तो एक महीने में आपको आपके अंदर खुद चेंजेस नजर आएगा कि अब आप मार्केट को अलग तरीके से देखने लगे हो। आपका जो नजरिया है देखने का, मार्केट को, कैंडल्स को समझने का, वो बदल चुका है। एक बार करके देखो, एक महीने तक कंटिन्यू। ठीक है। एक महीने तक कंटिन्यू एनालिसिस को देखो, क्या क्या मैं पॉइंट्स डिस्कस करता हूँ उसको ध्यान से सुनो, और सेम लेवल्स को आप सिर्फ अपने चार्ट पे अप्लाई करो, और देखो कि एक महीने तक सिर्फ ये करो। कोई ट्रेड प्लेस मत करो, कोई ट्रेडिंग मत करो, ठीक है, कुछ मत करो, बिल्कुल एक महीने के लिए बंद कर दो, और सिर्फ एनालिसिस देखो, उसके पीछे के साइकोलॉजी को समझो। ठीक है। मैं जो जो आपको समझाता हूँ, जो जो सिखाता हूँ, उसको समझने और सीखने का कोशिश करो। अब बिना टाइम वेस्ट किए गोल्ड के एनालिसिस पे आता हूँ। ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो आप जो भी ट्रेड प्लेस करना, वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना, और रिस्क रिवॉर्ड के प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ ही करना। ठीक है। ध्यान से देखो, ये आपके सामने बिल्कुल फ्रेश चार्ट है, और मैं स्टार्टिंग से आपको एक एक लेवल मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा, एक एक लेवल समझाऊंगा मैंने कैसे ड्रॉ किया। आपको पता होगा, मैं एक छोटा सा ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करता हूं तो उसके पीछे का लॉजिक समझाता हूं। ठीक है। और मैं ऐसे ही रैंडमली किसी भी पॉइंट को किसी से कनेक्ट करके ऐसे ड्रॉ नहीं कर देता हूँ चार्ट पे। ठीक है। आपको पता होगा अगर आप देख रहे हो तो, और अगर नहीं देख रहे हो तो अभी से देखना शुरू करो और सीखना शुरू करो। ठीक है। अब देखो, आपके सामने सिंपल अभी जहां पे गोल्ड ट्रेड कर रहा है, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था कि ये जो जोन है ना, ये जो एरिया रहेगा, ये काफी ट्रैपिंग वाला एरिया रहेगा। ठीक है। क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ से मार्केट अप भी जा सकता है, अपसाइड की तरफ, और यहाँ से मार्केट डाउन साइड की तरफ भी आपको आता हुआ नजर आ सकता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक बहुत ही मेजर लेवल है। ठीक है। जो कि अभी करेंटली मार्केट इसको यूज कर रहा है। ठीक है। ध्यान से देखोगे तो ये एक बहुत ही मेजर लेवल है, और मार्केट इसी लेवल पे बायर्स और सेलर्स दोनों को ट्रैप कर रहा है। कैसे ट्रैप कर रहा है? तो यहाँ के इस लेवल के साइकोलॉजी को समझेंगे सबसे पहले। ध्यान से देखो, मार्केट जब इस लेवल पे टैप किया, तो मार्केट को यहाँ से कंटिन्यू डाउन साइड के लिए आना चाहिए था। ठीक है। अकॉर्डिंग टू ये लेवल के इंपॉर्टेंस के हिसाब से देखे कि ये लेवल इंपॉर्टेंट कितना है। ध्यान से देखो, यहाँ पे मार्केट इसको एज अ रेसिस्टेंस 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 कंटिन्यू 3 बार इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज किया है मार्केट। ठीक है। अब देखो, ध्यान से समझना इस चीज को। अब देखो, ये जो जोन है, ये मैंने कैसे ड्रॉ किया है, ध्यान से समझना। ठीक है। देखो, यहाँ पे ये जो लेवल है, इसको मैंने, ये डाउन साइड का ये जो विग है, इसको मैंने कंसीडर किया है। यहाँ पे ये जो देखो, यहाँ जो आपको विग दिख रहा है अपसाइड का, इसको मैंने कनेक्ट किया है। और अपसाइड में क्या है? तो अपसाइड में ये जो लेवल है, ये जो आपको ग्रीन, सॉरी, ये जो रेड कैंडल दिख रहा है, इस कैंडल के लो को मैंने कनेक्ट किया है, तो ये अपने सामने एक जोन निकल के आया है। ठीक है। और ये जो जोन है, ठीक है, यहीं पे बायर्स और सेलर्स दोनों को ट्रैप किया जा रहा है। ध्यान से समझना कैसे ट्रैप किया जा रहा है। जब इस लेवल पे मार्केट टैप किया, ठीक है, टैप किया तो यहां से डाउन आना चाहिए था, लेकिन ऐसा मार्केट नहीं किया। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इस लेवल को टैप करने के बाद मार्केट डाउन के लिए आएगा आएगा। ठीक है। और कुछ लोगों ने अच्छा प्रॉफिट भी बनाया होगा, आई एम श्योर। और देखो ध्यान से, मार्केट यहाँ पे डाउन आता है, फिर से इसके हाई को स्वीप करता है। इसके हाई को क्यों स्वीप करता है? ध्यान से देखना और समझना कि जो यहाँ पे सेलर्स जो बैठे हुए थे, उन सेलर्स के एसएल को हिट करने के लिए मार्केट फिर से ऊपर जाता है। ठीक है। इसके हाई को स्वीप करता है, फिर यहाँ से डाउन के लिए आता है। जैसे ही ने मार्केट ने यहाँ पे डाउन साइड अप्रोच किया, यहाँ पे फिर से नए सेलर्स ने एंट्री बनाना शुरू किया। ठीक है। सेलर्स फिर से एंट्री हुए, जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप हुआ या एसएल हंट हुआ, उसके बाद मार्केट क्या करता है कि यहाँ से डाउन साइड नहीं आके यहाँ से अप साइड के लिए जाता है। और ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको एक ग्रीन कैंडल, फुल बॉडी ग्रीन कैंडल दिख रहा है, जो कि ये बता रहा है कि मार्केट का एक ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है। ये ब्रेकआउट हुआ। ठीक है। ध्यान से देखो, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्टिंग हुआ, रीटेस्टिंग के बाद मार्केट अपने ब्रेकआउट का जो ये एरिया था, जो नया हाई था, उसको अपसाइड के लिए ब्रेक करके क्लोजिंग देता है। क्लोजिंग देने का मतलब क्या हुआ कि बायर्स का एंट्री हुआ यहाँ पे। ठीक है।
बायर्स का एंट्री हुआ, मार्केट फिर से डाउन साइड चला गया, डाउन साइड में गया और इस लेवल को ब्रीच किया। यहाँ पे सेलर्स ने फिर एंट्री प्लान किया और फिर से बायर्स ने मार्केट को ऊपर लेके गए। ठीक है, देखो कंटिन्यू बायर्स और सेलर्स के बीच में यहाँ पे आपको फाइट होता हुआ दिखेगा और यहाँ से जो जीतेगा वो मार्केट को कंटिन्यू अपने डायरेक्शन में सस्टेन करके ले जाएगा या फिर अपने डायरेक्शन में मार्केट को लेके प्रॉपर जाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अब देखो यहां से अपना क्या एनालिसिस है, ध्यान से समझना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है और यहाँ पे कैसे ट्रेड प्लान करना होता है उस चीज को समझना, उसके पीछे के साइकोलॉजी को समझना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो डाउन साइड के लिए अपने पास जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है ये लेवल। ठीक है, ध्यान से समझना। अब देखो ये जो लेवल है इसको मैं ड्रॉ करता हूं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, डाउन साइड के लिए ये जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल मैंने ड्रॉ कैसे किया तो उसके पीछे का मैं साइकोलॉजी समझाता हूँ। देखो ध्यान से, ये जो आपको टॉप दिख रहा है, ये टॉप पे जो कैंडल दिख रहा है, ठीक है, डोजी टाइप का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा कैंडल, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हो, उसके टॉप विक को मैंने कनेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो कैंडल है, देखो यहाँ पे इन्वर्टेड आपको एक, सॉरी यहाँ पे एक आपको शूटिंग स्टार दिख रहा होगा। ठीक है, शूटिंग स्टार के हाई को मैंने कनेक्ट किया और ये एक जोन को मैंने एक्सटेंड कर दिया। और जब ये जोन को एक्सटेंड किया तो आपके सामने देखने को मिला कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस 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 मार्केट ब्रेकआउट देता है, सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, यानी कि ये जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट अपसाइड के लिए मूव करता है, यहाँ पे रीटेस्टिंग देता है, रीटेस्टिंग के बाद फिर से मार्केट अपसाइड। तो देखो ध्यान से कि मार्केट इसको 2 बार एज अ सपोर्ट भी यूज किया है। हम चाहें तो इसको हल्का सा एक्सटेंड करके जो ये लेवल है ना उसको कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि कर सकते हैं। ठीक है, हाँ देखो ध्यान से, ये जो है यहाँ भी कनेक्टेड है, यहाँ भी कनेक्टेड है, इसको थोड़ा सा हल्का सा अपसाइड की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है ये भी आपका इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। अब देखो ध्यान से, तो ये एक आपके सामने इंपॉर्टेंट जोन है डाउन साइड के लिए देखे तो। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है, जब भी मार्केट यहाँ पे आपको अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, ठीक है, जब भी मार्केट इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर एक रिजेक्शन कैंडल का वेट करना है। ठीक है, यहाँ पे या तो मार्केट आपको एक रिजेक्शन कैंडल शो करेगा, ठीक है, यहाँ पे इसके लो को, इन दोनों के लो को स्वीप करके, ठीक है, ये जो एरिया है इसको यूज करेगा मार्केट और यहां से आपको एक अपसाइड की तरफ मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, क्यों कर सकते हो, क्योंकि मार्केट इसको ऑलरेडी 3 बार एज अ रेसिस्टेंस यूज कर चुका है। ठीक है, तो देयर इज अ चांस ये ऐसे ही रहेगा गाइस। ठीक है, ये भले ही कनेक्ट हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो लेवल है ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो इस चीज को कि जब मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा और इन दोनों लेवल के लो को स्वीप करके अगर अपसाइड के लिए कोई रिजेक्शन कैंडल देता है तो अपने पास वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान से देखो तो एक रेसिस्टेंस और सपोर्ट का आपको इंटरचेंज होता हुआ नजर आएगा मार्केट में। ठीक है, तो ये जो लेवल्स होते हैं जहां पे इंटरचेंज होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डाउन साइड के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट हुआ, लेकिन करेंटली जिस लेवल पे मार्केट ट्रेड कर रहा है ये तो अपने लेवल से ना ही ऊपर है ना ही नीचे है, मतलब कुछ अजीब सा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, सिंपल मैं आपको समझाता हूँ। ये लेवल को हम लोग थोड़ा सा ऐसे साइड करेंगे, ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ तक जो एरिया है ना, यहाँ तक प्रॉपरली अपना लेवल जो है वो यूज हुआ है, लेकिन इसके बाद से जो है वो अपना लेवल यूज नहीं हुआ है और मार्केट बिल्कुल साइडवेज हो गया है बोले तो। ठीक है, तो साइडवेज मार्केट में क्या यूज करना है, सिंपल हम लोग यहाँ पे डार्विस बॉक्स स्ट्रेटेजी का यूज करेंगे। ठीक है, समझना इस चीज को। ये देखो, ये आपको एक रेक्टेंगल बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ठीक है, इसमें मैंने क्या किया है कि ये देखो, ये पूरे पैटर्न का सबसे हाई क्या है, ये है, ये कैंडल आपको जो रेड कैंडल दिख रहा है, ध्यान से देखो, ये जो रेड कैंडल है ये सबका हाई है और ये जो ग्रीन कैंडल है इसका लो सबसे लो है। मैंने इन दोनों को कंसीडर करके यहाँ पे मैंने एक बॉक्स को ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये बॉक्स को फर्दर हमें एक्सटेंड करते जाना है। ठीक है, एक्सटेंड करते जाना है। अगर इस बॉक्स के नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है मार्केट, ठीक है, समझना इस चीज को, अगर ब्रेकडाउन देता है, ब्रेकडाउन देने के बाद अगर फुल बॉडी कैंडल हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, ठीक है, और ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट कब
आपको एक्यूरेट दिखेगा, ठीक है। कब आप समझोगे कि वो ट्रैप नहीं है, ठीक है, जब मार्केट छोटे छोटे कैंडल्स के साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ से अचानक से एक बड़ा सा रेड कैंडल अगर बन गया डाउन साइड के लिए, तो हम उसे प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं मानेंगे, ठीक है। उसको हम मानेंगे कि वो एक ट्रैप हो सकता है, वो एक फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ है। अगर मान लो कि यहाँ पे अगर इस लेवल पे, ठीक है, देखो जैसे मार्केट क्या किया कि यहाँ तक ऐसे ट्रेड करते हुए आया, ठीक है, इस तरीके से। ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ऐसे मार्केट फॉर्म किया और यहाँ से आपको डायरेक्ट एक बड़ा सा रेड कैंडल के साथ ब्रेकडाउन दे दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो अब आपको यहाँ पे एंट्री नहीं बनाना है, ठीक है। ये एक प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं हुआ या फिर ये एक सस्टेनेबल ब्रेकडाउन नहीं हुआ, ठीक है। अगर मार्केट इसके बजाय अगर ऐसे छोटे छोटे कैंडल्स के साथ यहाँ पे ऐसे फॉर्म करता हुआ, ठीक है, यहाँ पे छोटा सा कैंडल ऐसे बनाया, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे एक ग्रीन कैंडल ऐसे बनेगा, ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर ऐसे आपको छोटा छोटा कैंडल्स के साथ ऐसे ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। ध्यान से समझना, ये जो स्ट्रक्चर है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ऐसे आपको दिखेगा, तो हम मानेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे देखो ये जो एरिया है, जो ये छोटा सा आपको ऐसे ब्रेकडाउन देखने को मिला, या फिर ऐसे छोटे छोटे कैंडल्स के साथ ही अगर ये ऐसे ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, तो हम मानेंगे कि ये एक प्रॉपर ब्रेकडाउन है, ठीक है, जिसको हम एक प्रॉपर ब्रेकडाउन की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसे अचानक से मार्केट गिर जाता है, बड़ा सा कैंडल के साथ ब्रेकडाउन देता है या ब्रेकआउट देता है, ठीक है, ये दोनों एरिया में एक जैसा ही वर्क करेगा, ठीक है। हम दोनों को सेम कंसीडर करेंगे, या फिर देखो बड़े बड़े कैंडल्स के साथ ब्रेकआउट हो जाना अचानक से, ठीक है, मान लो कि अचानक से यहाँ पे बड़ा सा कैंडल बन गया, ठीक है, अचानक से बहुत बड़ा सा ऐसे कैंडल बन गया और ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। फिर हमें क्या करना है कि ये यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है, ठीक है। हमें फिर वेट करना है कि मार्केट यहाँ पे आए ऐसे डाउन, ठीक है, डाउन आए, ठीक है, फिर ऐसे डाउन आए, यहाँ से ऐसे कैंडल का फॉर्मेशन करे, ठीक है, और फिर यहाँ से आपको एक अच्छा खासा डाउन अपसाइड के लिए एक आपको रिजेक्शन कैंडल देखने को मिले, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको एक कैंडल देखने को मिले, ठीक है, जो कि एक प्रॉपर रिजेक्शन हो, और इस तरीके का कुछ यहाँ से डाउन साइड से रिजेक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद ही जाके अपना जो ट्रेड प्लेस होगा, वो इस एरिया में कहीं अपना ट्रेड प्लेस होगा, ठीक है। तो ऐसे प्लान करना होता है ट्रेड, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये ब्रेकआउट हुआ बड़ा सा कैंडल, ठीक है, तो हम ऐसे घुस गए बस मार्केट में, ठीक है, ऐसा नहीं करना होता है। इस चीज को समझना, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना अपने ट्रेडिंग में। और अगर मार्केट अगर छोटे छोटे कैंडल्स के साथ ब्रेकआउट देता है, यानी कि देखना अभी मैं समझाता हूँ आपको, अगर बहुत ही छोटे छोटे कैंडल्स के साथ अगर इस टाइप से कुछ ब्रेकआउट देता है, ठीक है, देखो मान लो ऐसे ऐसे गया मार्केट, ठीक है, ये ये ऐसे इस टाइप का, ठीक है, ये थोड़ा सा इसको ब्रॉड कर लेना, ठीक है, ज्यादा ब्रॉड नहीं, थोड़ा ब्रॉड, हाँ, ठीक है। और फिर मान लो यहाँ पे एक रेड कैंडल आपको देखने को मिला, ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ पे एक ऐसे ग्रीन कैंडल देखने को मिला, ठीक है, ऐसा ऐसा ब्रेकआउट, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे जैसे ही ये कैंडल ऐसे क्लोजिंग होगा, तो वहां पे हम एक छोटा सा वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल में रीटेस्टिंग कर ले, ठीक है, रीटेस्टिंग करके ऐसा कुछ कंफर्मेशन हमें दे दे, ठीक है, मार्केट रीटेस्टिंग करके एक कंफर्मेशन दे दे, उसके बाद हम यहीं पे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है एक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के पीछे का साइकोलॉजी, ठीक है। अगर ऐसा कुछ फिर एक रिजेक्शन देखने को मिलता है हमें, तो फिर हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं डायरेक्टली ट्रेड, ठीक है। उसके बाद हम प्रॉपर एक हाई और एक ऐसे डाउन आके रीटेस्टिंग का वेट नहीं करेंगे, फिर हम यहाँ पे सिंपल वेट कर सकते हैं, और जो अपना स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, वो होगा या तो आप इसके नीचे का रख सकते हो, ठीक है, लेकिन जो डार्विस बॉक्स स्ट्रेटजी जो आपको बोलता है कि आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, इसके पीछे मैंने एक प्रॉपर वीडियो आपको बना के दिया हुआ है ऑलरेडी चैनल पे, आप जाके उसको एक बार चेकआउट कर लेना। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर चैनल पे भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे जो 50% एरिया होगा इसका, ये जो बॉक्स है, इसके 50% एरिया को हम सिंपल एज अ एस एल यूज करेंगे, ठीक है। और जब भी डार्विस बॉक्स स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप प्लेस किया करो कोई भी ट्रेड, तो आपका फोकस होना चाहिए कि जैसे आप नॉर्मली अगर 0.05 लॉट यूज करते हो, तो डार्विस बॉक्स का जब भी यूज करो तो 0.02 लॉट यूज किया करो। क्यों यूज किया करो? क्योंकि इसमें एसएल जो है वो आपका थोड़ा बड़ा रहता है,
तो इसीलिए अपने लॉट साइज को कम कर दो, हाफ कर दो क्वांटिटी को, ताकि आप प्रॉपर जो है स्टॉप लॉस को मैनेज कर सको। अब ऐसा ना हो कि अब मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ठीक है, देखो यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ठीक है, अब आपने यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया, ठीक है, मान लो ट्रेड प्लेस किया, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है, अब जैसे ही मार्केट थोड़ा सा इसके अंदर ऐसे आता है, ठीक है, अब आपका लॉट इतना ज्यादा है कि आप पैनिक कर जाते हो, ठीक है, और तुरंत से एग्जिट हो जाते हो, और फिर मार्केट ऐसे करके अपसाइड के लिए निकल गया। उसके बाद आपके पास अफसोस करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। एक तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा, और दूसरा ये जो इतना इंपॉर्टेंट मूव जो मिस हुआ, जिसका आप ऑलरेडी प्लान करके बैठे थे कि इस पे मैं एग्जीक्यूट करूंगा, वहां से आपका पूरा माइंडसेट और पूरा साइकोलॉजी जो है वो खराब हो जाता है, ठीक है। इसीलिए अपने लॉट साइज को छोटा रखो, और यहाँ पे प्रॉपर एक एंट्री प्लान करो। 50% एरिया को ऐसा एसएल यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि अगर हम 0.02 लॉट के साथ यहाँ पे अगर एसएल प्लान करते हैं, ठीक है, तो अपना क्या एसएल रहेगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे ब्रेकआउट पे हमने ये प्लान किया ट्रेड, तो जो अपना एसएल होगा ये ऑलमोस्ट आपका इस लेवल पे होगा, ठीक है। अब देखो इतना बड़ा एसएल अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो इसको सिंपल करो कि 0.01 कर दो, ये, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मान लो कि 0.02 लॉट में जो आप इस कैंडल के लो का एसएल रखते, ठीक है, ऑलमोस्ट तो आपका ये एसएल बनता 2000 का, ठीक है, और मार्केट फिर से डाउन आया, आपके एसएल को उड़ाया, 2000 आपके गए, और फिर मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। और यहीं पे अगर आपने 0.01 लॉट यूज किया है, और ये आपका सेम 2000 रुपीज अगर यहाँ पे आपका रहता है एसएल, तो मार्केट अगर यहाँ पे बीच में आके अगर फिर से वापस अपसाइड के लिए मूव भी कर जाता है, तो आपको अच्छा खासा यहाँ से, ठीक है, पॉइंट्स मिलता हुआ मार्केट में नजर आएगा, ठीक है। तो इस साइकोलॉजी को बिल्ड करो, ठीक है, इसको समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपका लॉट साइज का, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि अपसाइड में क्या मूव हो सकता है, अपसाइड में मार्केट क्या यहाँ पे मूव दिखा सकता है, अपसाइड में कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है। डाउन साइड का तो ये मैंने बात कर लिया है। अब इन सबको साइड करते हैं, ठीक है, एक एक करके। अब देखो यहाँ तक देखने का क्या बेनिफिट मिला ये आपको बेटर पता होगा, ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखा करो, ठीक है। अब जिसने मिस किया वो मिस कर गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो प्रीवियस लेवल्स है, ठीक है, अरे यार ये क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे अपने पास जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है, वो हम अपसाइड में इसको कंसीडर करके चलेंगे फिलहाल के लिए। यहाँ पे देखो छोटा सा जब ट्रेंड डाउन साइड के लिए जब यहाँ से वापस मतलब उल्टा हुआ जब यहाँ से, ठीक है, तो हम ये जो एक लेवल है ना, ये एक प्रॉपर जोन है, ठीक है, इसको हम एज अ अपसाइड का इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करके चलेंगे, ठीक है। अब देखना कैसे मैंने उसको मार्क किया हुआ है, ठीक है, इस चीज को समझना, और इसके पीछे के साइकोलॉजी को समझना। देखो ध्यान से, ये जो टॉप है इसका, ठीक है, देखो इसका टॉप विक जो है यहाँ पे जो रेड कैंडल दिख रहा है उसको मैंने कंसीडर किया है, और ये एक ग्रीन कैंडल आपको बीच में दिख रहा होगा, ध्यान से देखो, ठीक है। ये ऊपर से एक दो तीन तीसरा कैंडल जो है वो आपको ग्रीन नजर आ रहा होगा, उसके हाई को मैंने मार्क किया है, ठीक है। या तो उसके विक को भी आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से, या फिर ऐसे देखो ये जो एरिया है ना ये इंपॉर्टेंट है उसका, ठीक है, क्योंकि ये एज अ ब्रेकर ब्लॉक यूज होता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये जो एरिया है उसको कुछ इस तरीके से मार्क करके रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे जैसे मार्केट इस लेवल को टैप करेगा, तो हम देखेंगे कि मार्केट रिएक्ट कैसे कर रहा है, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल पे आने के बाद इसको सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, ठीक है, समझना है इस चीज को, सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे देता है, तो फिर हम सिंपल अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए होल्ड करेंगे पोजीशन, ठीक है। और मार्केट यहाँ पे आके टैप करके अगर कोई रिजेक्शन शो करता है, ठीक है, तो हम सिंपल एग्जिट ले लेंगे, सेफ एग्जिट ले लेंगे, और हम वेट करेंगे फिर फर्दर अपने नेक्स्ट कंडीशन के फुलफिल होने का, ठीक है। ये रहा सिंपल आपके सामने, ठीक है। हाँ, अब देखो जो अपना एनालिसिस है यहाँ से उसको हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे मार्केट में, तो ध्यान से समझना। यहाँ से अगर आपको अपसाइड में ब्रेकआउट देखने को मिलता है अगर कोई मार्केट में, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। ये पहला कंडीशन मैं डिस्कस कर रहा हूं, अगर ये फर्दर इसी रेंज में रहता है तो हम इसको अवॉइड करेंगे, जरूरी नहीं है ट्रेड लेना,
ठीक है, कल अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो कल ट्रेड प्लेस करेंगे। फिर हम बिटकॉइन का एनालिसिस देखेंगे, अगर उसमें कोई ट्रेड मिलेगा तो उसमें ट्रेड कर लेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सबसे पहले ये जो जोन है इसको हमें एक्सटेंड करना है। ठीक है, जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ेगा इसको एक्सटेंड करते रहना है अपने हिसाब से, और यहाँ पे हमें वेट करना है। ठीक है, जिस भी लेवल पे जाके मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे, सिंपल हमें ब्रेकआउट का वेट करना है, और मार्केट को यहाँ से हम अपसाइड के लिए इस लेवल के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन ये रहा। और अगर डाउन साइड में ब्रेक डाउन देता है मार्केट, ठीक है, तो मार्केट यहाँ से डाउन साइड के लिए अगर अप्रोच करता है तो फिर हम मार्केट को इस लेवल तक अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं डाउन साइड के लिए। ठीक है, ये है बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस। इसी के अकॉर्डिंग हमें अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करके ट्रेड प्लेस करना है। और ये जो आपके सामने 20,000 रुपीज अमाउंट दिख रहा है अकाउंट में, ठीक है, इसको मैं इसी लेवल पे बिल्कुल एग्जीक्यूट करके, ठीक है, ट्राई करूंगा कि देखते हैं कि अपना क्या टारगेट बनता है, क्या रिस्क रिवॉर्ड बनता है। जो भी होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ध्यान से देखो, ये बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है, इसमें कोई भी ऐसे अलग से ट्रेड प्लेस किया हुआ नहीं है। ठीक है, देखो, ना ही कोई ओपन ऑर्डर है, ना ही कोई पेंडिंग, ना ही कोई क्लोज्ड ऑर्डर है। ठीक है, तो ये है अपना सिंपल सा गोल्ड का एनालिसिस। ठीक है, और बाकी यही कहूंगा कि प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट बिटकॉइन के एनालिसिस में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।